जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि रविवार के दिन से इंडियन आर्मी चीफ जनरल एम नरवाने 4 दिन के मिडिल ईस्ट के दौरे में जाएंगे, जहां पे उनका विजिट सऊदी अरबिया और यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ होगा। दोस्तों, इस विजिट के दरमियान जहां पे कुछ महत्वपूर्ण डिफेंस डील के ऊपर बात किया जा सकता है, वहीं पे सुनने को अब ये भी आ रहा है कि यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब भारत से ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीद सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के पहले हिस्से में मैं आप लोगों को आर्मी चीफ के यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब के विजिट के बारे में बताऊंगा, साथ में ब्रह्मोस के डील के बारे में बताऊंगा। जबकि वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से चाइना द्वारा धोखे से इंडियन ओशन के अंदर अपने नया मंसूबे को अंजाम देने का प्रयास किया जा रहा है और कैसे भारत इसे काउंटर करने के लिए अपना और एक बड़ा प्लान को तैयार किया। तो जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, कल मतलब रविवार के दिन से इंडियन आर्मी चीफ जनरल एम नरवाने के 4 दिन के गल्फ देशों का विजिट होगा, जहाँ पे उनके द्वारा 2 दिन का विजिट यूनाइटेड अरब अमीरात का किया जाएगा, जबकि 2 दिन का विजिट किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का किया जाएगा। दोस्तों, इस विजिट के दरमियान उनके तरफ से दोनों देशों के उच्च अधिकारियों के साथ भी बातचीत किया जाएगा और डिफेंस टाइज को मजबूत करने के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण समझौते के ऊपर हस्ताक्षर किया जा सकता है। अपने 2 दिन के सऊदी अरेबिया के विजिट के दरमियान जनरल एम नरवाने की तरफ से सऊदी अरेबिया के डिफेंस कॉलेज में भी एक सेमिनार अटेंड किया जाएगा। पर दोस्तों, ये दोनों देशों के विजिट भारत के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों देशों की तरफ से अब भारत के अत्याधुनिक हथियार खरीदने का इंटरेस्ट भी दिखाया जा रहा है। इसी साल के शुरुआती समय में बताया गया था कि गल्फ के कुछ देश जैसे कि कतर, सऊदी अरबिया और यूनाइटेड अरब अमीरात भारत और रशिया निर्मित ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीद सकता है। इसके लिए इन देशों के साथ भारत का बातचीत भी शुरू हुआ था, लेकिन महामारी की वजह से ये बातचीत कुछ महीनों तक बंद पड़ा हुआ था और माना जा रहा है कि आर्मी चीफ के विजिट के दरमियान फिर से इन मिसाइलों के इंटरेस्ट को लेके बातचीत शुरू किया जा सकता है। दोस्तों, इसके अलावा गल्फ के देश भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है, चाहे वो सिक्योरिटी रीजन में हो या फिर इकोनॉमिक रीजन में। आप सब लोगों को पता ही होगा कि यूनाइटेड अरब अमीरात द्वारा भारत में $75 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने का बात कहा गया है, जबकि सऊदी अरबिया भारत के अंदर करीबन $100 बिलियन के इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। और इन इन्वेस्टमेंटों के अलावा इन दोनों देशों की तरफ से भारत के साथ डिफेंस इक्विपमेंटों के ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग और ज्वाइंट डेवलपमेंट को लेकर भी बातचीत किया जा रहा है, जबकि पहले भी इन देशों के उच्च अधिकारियों के भारत के दौरे के दरमियान डिफेंस कोऑपरेशन को लेकर ऐसे बहुत सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर भी हस्ताक्षर किया जा चुका है। सऊदी अरबिया भारत से हथियारों के परचेस को जहां पे बढ़ाना चाहता है, वहीं पे यूनाइटेड अरब अमीरात भारत के साथ ज्वाइंट प्रोडक्शन, ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग और ज्वाइंट डेवलपमेंट जैसे कॉन्सेप्टों को आगे बढ़ाना चाहता है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच में सैन्य समझौते आज से नहीं है बल्कि कई सालों से है और यूनाइटेड अरब अमीरात भारत को क्लोज क्वार्टर कार्बाइन जैसे हथियारों को भी सप्लाई करने के लिए प्रयास चला रहा है। भारत की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री द्वारा निर्मित एमुनेशंस और हथियारों का बहुत बड़ा खरीदार यूनाइटेड अरब अमीरात भी है। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइलों के अलावा सुनने को ये भी आ रहा है कि गल्फ के कुछ देश भारत के आकाश सरफेस टू एयर मिसाइलों को भी खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है। सऊदी अरबिया की तरफ से भारत के ब्रह्मोस और आकाश मिसाइलों के अलावा अस्त्र एयर टू एयर मिसाइलों को खरीदने के लिए भी इंटरेस्ट जताया जा रहा है और इसे लेके हाल ही में सुनने को ये भी आया था कि यूनाइटेड अरब अमीरात में इस्तेमाल होने वाले मिराज फाइटरों में शायद भारत के अस्त्र एयर टू एयर मिसाइलों को ही लगाया जाएगा। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि यूनाइटेड अरब अमीरात की तरफ से भारत को जो क्लोज क्वार्टर कार्बाइन बेचने का बात कहा गया था, वो एक तरीके से कैंसिल होने के बाद अब यूनाइटेड अरब अमीरात अपने इन हथियारों को भारत में मैन्युफैक्चर करने के लिए भी तैयार है और मेक इन इंडिया के तहत शायद ऐसे 4,60,000 गनों को भारत में इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए बनाया जाए। दोस्तों, इसके अलावा सऊदी अरबिया अपने देश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को करने के लिए प्रयास कई सालों से चला रहा है, लेकिन टेक्निकल एक्सपर्टीज का कमी होने की वजह से सऊदी अरबिया को इसमें इतना ज्यादा सफलता नहीं मिला। इसी वजह से अब सऊदी अरबिया भारत के साथ मिलकर डिफेंस इंडस्ट्रियों को सेटअप करने के लिए आगे बढ़ना चाहता है। इसके अलावा आर्मी चीफ के 4 दिन के यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरेबिया के विजिट इसीलिए भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि बीते कुछ महीनों से चाइना द्वारा जिस तरीके से भारत के खिलाफ मुहिम को खोला गया है और जिस तरीके से चाइना द्वारा पाकिस्तान और ईरान जैसे देशों का समर्थन किया जा रहा है, उसके खिलाफ भारत अब अपना गठबंधन को भी मजबूत कर रहा है। दोस्तों, चाइना धोखे से इंडियन ओशन के अंदर भारत को कमजोर करने की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। वैसे तो चाइना धोखेबाज है, ये पूरा दुनिया को पता है, पर इस बार चाइना द्वारा इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करते हुए ऐसे कारनामों को किया जा रहा है जो एक तरीके से लड़ाई के नियमों के खिलाफ है। हाल ही में आप लोग सुने होंगे किस तरीके से चाइना द्वारा फिशिंग बोट्स और रिसर्च वेसल का इस्तेमाल करते हुए अपने मिलिट्री एक्टिविटी को अंजाम दिया जा रहा है और अब चाइना एंटी पायरेसी मिशन के तहत इंडियन ओशन में आए दिन अपने जहाजों को तो भेज ही रहा था, जबकि अब रिसर्च जहाजों का संख्या भी चाइना द्वारा इंडियन ओशन के अंदर बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, ऐसे जहाजों का इस्तेमाल करके चाइना द्वारा समुद्र के नीचे के मैपिंग किया जा रहा है, साथ ही साथ समुद्र के गहराई और टेम्परेचर को मेजर किया जा रहा है। दोस्तों, इससे आने वाले समय में इंडियन ओशन के अंदर
अंदर चाइना के सबमरीनों के एक्टिविटियों को बढ़ाना संभव हो पाएगा और सबमरीन बिना किसी बाधा के इंडियन ओशन के हर एक क्षेत्र में घूम पाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना द्वारा अक्टूबर 7 के दिन अपने 5000 टन वजनी शियांगयांग होंगवान नामक एक रिसर्च वेसल को इंडियन ओशन में एंटर कराया गया, जबकि अक्टूबर के मध्य में ये श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट में था और अभी भी ये जहाज इंडियन ओशन में प्रेजेंट है। इसके बाद नवंबर 3 को चाइना द्वारा शियांगयांग होंग 3 जहाज को इंडियन ओशन में एंटर कराया गया और पिछले हफ्ते तक ये जहाज कोलंबो पोर्ट में था। दोस्तों, इस जहाज के पास अंडर वाटर अनमैन व्हीकल भी है जो समुद्र के अंदर के मैपिंग को कर सकता है। अक्टूबर महीने में ही चाइना द्वारा और एक ओशनोग्राफिक रिसर्च वेसल शियान 3 को भी इंडियन ओशन में भेजा गया और ये अक्टूबर 20 के दिन श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट में था। चाइना द्वारा एक तरीके के ज्वाइंट मिशन के तहत इस जहाज को श्रीलंका में लाया गया था, लेकिन चाइना की तरफ से इन ज्वाइंट मिशन को अंजाम नहीं दिया गया और चाइना अपने इस जहाज को अभी भी इंडियन ओशन के अंदर ऑपरेट कर रहा है। दोस्तों, इस तरीके से चाइना द्वारा रिसर्च वेसलों को इंडिया के नजदीक डिप्लॉय करना यह भी दर्शाता है कि चाइना इंडियन ओशन को लेकर बड़े प्लान के तहत आगे बढ़ रहा है। इंडियन ओशन ट्रेड के मामले में अभी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ओशन है और इंडियन ओशन से गुजरने वाले ज्यादातर ट्रेड रूट इंडिया के कोस्टल रीजन के करीब से गुजरता है और इन ट्रेड रूटों के ऊपर चाइना अपना दबदबा बनाना चाहता है। इसी वजह से चाइना की तरफ से आए दिन अपने जहाजों को इंडियन ओशन में भेजा जा रहा है। पर दोस्तों, चाइना के हरकतों को काउंटर करने के लिए इंडिया की तरफ से भी अपने मंसूबे को पक्का बना लिया गया है, चाहे वो मंसूबा दूसरे देशों के साथ मिलकर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करने का हो या फिर इंडियन ओशन के अंदर इंडिया के आइलैंडों के अंदर इंडियन नेवी के प्रेजेंस को बढ़ाना हो। हाल ही में आप लोग ये भी सुने होंगे कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की तरफ से भी बताया गया था कि इंडियन नेवी के लिए इंडियन ओशन के अंदर स्थित इंडिया के आइलैंडों में बड़े आकार के बेसेस और एयर स्ट्रिपों का निर्माण करना चाहिए ताकि इन्हें एयरक्राफ्ट कैरियर के जैसे इस्तेमाल किया जा पाए। और अब इंडियन नेवी की तरफ से भी खुलासा कर दिया गया है कि इंडिया द्वारा बड़े संख्या में सबमरीनों को चाइना के हरकतों को काउंटर करने के लिए इंडियन नेवी में आने वाले कुछ सालों के अंदर इंडक्ट किया जाएगा। नेवी डे के मौके में इंडियन नेवी के चीफ एडमिरल करिमबीर सिंह की तरफ से भी बयान देते हुए बताया गया है कि चाइना के हरकतों को काउंटर करने के लिए इंडियन नेवी के लिए 6 और स्टेल्थ सबमरीनों का खरीदारी किया जाएगा, जबकि इंडियन नेवी कम से कम 30 प्रेडिएटर ड्रोनों को अमेरिका से हासिल करना चाहता है, जिनमें 2 ड्रोन ऑलरेडी इंडिया को मिल चुका है। दोस्तों, इन ड्रोनों की मदद से इंडियन नेवी समुद्र के अंदर दूर तक नजर रख सकता है और चाइना के जहाजों को आसानी से ट्रैक कर सकता है। इंडियन नेवी द्वारा ऑलरेडी P-8I मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्टों को चाइना के जहाजों के ऊपर नजर रखने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि इंडिया ऐसे और भी एयरक्राफ्टों को खरीदने के लिए भी अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि खाली इंडिया द्वारा विदेशी हथियारों को ही नेवी में शामिल नहीं किया जा रहा है, बल्कि स्वदेशी टेक्निक से भी इंडिया द्वारा बड़े आकार के हथियारों का निर्माण बीते कई सालों से किया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते 6 साल में इंडियन नेवी के लिए करीबन 24 जहाज और सबमरीनों का निर्माण इंडिया में ही हो चुका है, जिन्हें इंडियन नेवी में शामिल किया जा चुका है, जबकि 41 ऐसे और जहाज और सबमरीनों का निर्माण इंडिया के डोमेस्टिक शिपयार्ड में किया जा रहा है, जो आने वाले कुछ सालों के अंदर नेवी में एक एक करके शामिल हो जाएगा। दोस्तों, नेवी अपने ताकत को मजबूत कर रहा है ताकि चाइना के हरकतों को काउंटर किया जा सके। इसके अलावा एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज को नेवी की तरफ से बढ़ाया जा रहा है ताकि चाइना के खुफिया और छुपे हुए सबमरीनों को ढूंढ के समुद्र के अंदर ही डुबाया जा सके। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।